नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। कल किए हुए वादे के अनुसार हमने सोमवार में जो आपसे वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको एक नवीन विषय पर नवीन ज्ञानवर्धन आपका करूंगा। तो मैंने कल आपको बताया था पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाना एक क्रूरता की चरमता है। विषय यही है, चूंकि हम पूर्व में लड़का पक्ष पर काफी बना चुके हैं, जिसमें लड़की का अधिकार अधिरोपित अधिरत है, उस पर हम बना चुके। विषय कई बार मुझ पे क्वेश्चंस आए, मेरे पास कई बार वार्तालाप मेरे अपने सब पूज्य लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि लड़के पक्ष को दबाते हुए लड़की पक्ष को प्रबलता के साथ में आपने कई सारे वीडियो बना दिए। तो कोशिश किया जाए कि एक ऐसा भी वीडियो बनाया जाए कि जिसमें यदि तलाक का सूट फाइल हो तो उस तलाक के सूट में ऐसा कौन कौन से कॉज ऐसे हैं कि जो लड़का लेकर के सेक्शन 13 फाइल कर सकता है, तो उस पर भी कुछ ज्ञानवर्धन किया जाए। तो आज इसी विषय को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ये आज क्योंकि कल से इंक्लूड हमारा सब्जेक्ट है, कल जो हमने आपको सोमवार में बताया था आज भी उसी से इंक्लूड है। विषय है बिना किसी उचित कारण के। आज दिल्ली हाई कोर्ट के विषय में बताऊंगा। मैंने उस दिन आपको जो बताया था वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का बताया था, लेकिन अब मैं जो बताना चाहता हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के विषय में आपको सुनाया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रतिपादित जो रूलिंग है, जो विधान है, मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा, साइटेशंस के विषय में। तो इसमें क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी से लंबे समय तक अलग रहना, यह भी क्रूरता की चरमता है। पत्नी और पत्नी में आपसी कोई पारिवारिक विवाद हुआ, उस विवाद के चलते पत्नी बगैर किसी विचार के, बगैर किसी धारणा के, बगैर किसी को बताए समझाए और सीधी अगर जो मायके चली जाती है, वहां जाकर के रहती है, या किसी किराए पे रहती है, या किसी अन्य दूसरे अपने किसी भी संपर्कशील स्थान पर जाकर के रहने शुरू कर देती है, तो ये उसका पति के प्रति एक क्रूरता का भाव जागृत होता है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। ये जो विषय उद्धृत किया है, ये जो साइटेशंस उल्लिखित की है, उद्धृत हुई है, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित है। और कौन सी है, जो मैंने अभी बताई, बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी मीन्स पति, या पति चला जाए तो पत्नी। तो लेकिन अधिकांश तक इस पे अधिरोपित होती है, ये पत्नी पे होती है, चूंकि पत्नी बगैर बताई चली गई। मायके कौन जाएगा? पत्नी जाएगी, पति तो वहीं रहेगा। तो ये पत्नी के विषय में है। पति लोगों के लिए खुशखबरी है, थोड़ा ध्यान से सुने, अच्छा लगेगा उनको। तो बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी से लंबे समय तक अलग रहना, ये क्रूरता है। किसके द्वारा की गई क्रूरता है? पत्नी के द्वारा। किसको? पति एवं उसके परिवारीजनों को। तो इसको भी हम दाखिल करके रूलिंग्स के माध्यम से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये क्रूरता को डिफाइन कर दें, जो हम जस्टिफाई कर दें। तो इस रूलिंग में पूरा दिया हुआ है। पार्टी का नाम मैं भी इसमें नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि विषय अलग अलग होने का है। तो XX बनाम XX कहाँ का है? ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। ये किससे संदर्भ में है? ये मेरठ कोर्ट का प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट मेरठ, इसके संदर्भ में पारित एक आदेश था, उस संदर्भ में। तो जो पारित उसमें आदेश हुआ मेरठ में, तो ये उसके अगेंस्ट माननीय उच्च न्यायालय गए, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो उसमें फाइनल अपील में, फर्स्ट अपील में 177/2017 ये 13 में मुकदमा संस्थित हुआ था मेरठ में, 17 में डिसाइड हो गया। उस डिसीजन के अगेंस्ट ये कोर्ट में गया मामला। तो कोर्ट में गया, कोर्ट ने जहां तक माना, कोर्ट ने माना कि हाँ, अगर जो बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी से लंबे समय तक अलग रहना ये क्रूरता की चरमता है, तो उसने पत्नी को क्रूरता का भागी माना। उन्होंने सेक्शन 13 तलाक को स्वीकृत कर लिया। लेकिन इसको डिफाइन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 3 विधानों को उल्लिखित किया अपने ऑर्डर में। तो 3 विधान कौन कौन से हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के? तो पहला विधान है राजीव कुमार रॉय वर्सेस सुष्मिता साहा। राजीव कुमार राय वर्सेस सुष्मिता साहा। ये SC, इसका जो नंबर है SC 1221, अपना गूगल करके निकाला जा सकता है। इसी के सापेक्ष जयदीप मजूमदार, हालांकि कोई क्लरिकल मिस्टेक से जयदीप है उसमें, लेकिन वैसे सब सही नाम जयदीप है। तो जयदीप के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जयदीप के नाम से भी। तो जयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार, इस वाले केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसका नंबर ARC 505 है,
इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यही प्रतिपादित किया गया कि बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी से लंबे समय तक अलग रहना क्रूरता है। इसी प्रकार समर घोष वर्सेस जया घोष, इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यही प्रतिपादित किया गया। तो खैर ये 3 मैंने आपको साइटेशंस वो बताई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने निर्णय में उल्लिखित किया गया है, इनको अपने आदेश में उल्लिखित किया गया, अपने साइटेशंस में उल्लिखित किया गया, अपने द्वारा प्रतिपादित रूलिंग में उद्धृत किया गया और डबल बेंच की बेंच ने इसको प्रतिपादित किया है। तो इसको भी क्रूरता का हम भाग बना सकते हैं। तो मेरे विचार से जितना भी पति समुदाय है, वो चाहे अधिवक्ता महोदय के माध्यम से हो, चाहे समाज के सभ्रांत अन्य किसी भी एंगल से हो, या चाहे सीधे का सीधे जो मुझे सुन रहे हैं वो पति पक्ष है जिनका मुकदमा चल रहा है सेक्शन 13 को वो फेस कर रहे हैं, परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, कैसे फेस करें, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, जो पत्नी पे क्रूरता सिद्ध हो। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनके लिए बड़ा आनंददायक विषय है कि वो सब लोग जो मैंने अभी बताया, राजीव कुमार राय इत्यादि, वो सब लोगों को साइटेशंस को इनको निकाले, गूगल से अध्ययन करें, इनका अपने अधिवक्ता बंधुओं को दें। और मैं उन विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से भी यही, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से भी, प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को तो खैर प्रशिक्षण लेना ही लेना है, लेकिन मैं अपने विद्वान परम विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगा कि वो भी सब लोग इनका रूलिंग्स के माध्यम से यदि हम अपने आप को डिफाइन करें तो अदालत में एक अच्छा संदेश और मैसेज जाता है। तो अच्छी अच्छी रूलिंग्स जो भी मैं कलेक्ट करता हूं सब आप लोगों के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से उसे आप ही को प्रेषित करता हूं। तो इन रूलिंग्स का अध्ययन करें, इन रूलिंग्स को लें और अपने आप को प्रोजेक्ट करें माननीय न्यायालय में। तो मेरा मानना है कहीं हद तक आपकी यश कीर्ति वैभव मान प्रतिष्ठा सब का बढ़ेगा, अदालत में जाने के बाद आनंद आएगा, अच्छे से डिफाइन करोगे, अपने पक्ष में ऑर्डर पास करा लोगे। तो मेरा जहां तक मानना है आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा। जो आप कहीं अगर ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है तो मेरा मोबाइल नंबर जो पीछे आप देख रहे होंगे मेरी फोटो के नीचे लिख रहा है 9627374757, इस पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सीधे संवाद करके किसी भी साइटेशंस के विषय में, किसी भी समस्या के विषय में सीधा संवाद किया जा सकता है, कार्यालय में आ जा सकता है। शिवपुरी में मेरा कार्यालय है, वहां भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खैर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे वादा करता हूं कल आपको और एक अच्छा सा टॉपिक आपके साथ सेवा में मैं प्रस्तुत करूंगा, अच्छी रूलिंग्स के साथ प्रस्तुत करूंगा। तो कल तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई। परसों बुधवार में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।